हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो दोस्तों, इसकी हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी थी। अगर आपने 4 यूनिट कंप्लीट नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि स्टेप वाइज आप चलोगे तो आपका सब्जेक्ट जल्दी कवर होगा। तो दोस्तों, बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक दे रखा है किससे रिलेटेड? हार्ट से रिलेटेड। तो हार्ट का स्ट्रक्चर आपको इसमें दिख रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। इस जो भी टॉपिक दे रखे हैं उनके सेपरेट वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट, सेकंड में इसकी फिजियोलॉजी जो कंडक्शन सिस्टम है वो देख लेंगे। ऐसे ही फर्दर जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपको हार्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, स्ट्रक्चर है, कैसे बनाना है, एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इफेक्टिव प्राइजेस में आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट। अब एनाटॉमी का मतलब आप सभी जानते होंगे, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट यूनिट देखी है तो आपको पता होगा एनाटॉमी क्या होता है। मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर होगी, जो भी ऑर्गन है जिसकी एनाटॉमी हम स्टडी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं, मतलब जो भी आपको नॉलेज देना होता है वो इसमें हम स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर के पार्ट्स क्या है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ। तो फर्स्ट हम ज्यादा थ्योरी इसमें यूज नहीं करेंगे, बस आपको समझ में आ जाए कि हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे ऐसे इसका वर्किंग सिस्टम होता है। बस वही आज के इस लेक्चर में आपको मिलेगा। तो फर्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप याद करना। डायग्रामेटिक है, तो डायग्राम अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे मेन पेपर में। तो एक सिंपल डायग्राम, कोई भी इस डायग्राम को बना सकता है। और भी टाइप्स है डायग्राम बनाने के हार्ट के, लेकिन वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। लेकिन ये डायग्राम बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है। इसमें कुछ नहीं, बस जैसे आप अब बोलते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर एक मुट्ठी के समान होता है, तो आपको दिख रहा होगा कि हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया है। इसमें आपको 2 राउंड्स करने हैं, बीच में लाइन देनी है, फिर एक पल्मोनरी इधर से, एक इधर से, 2 वेन्स इधर से लगा देंगे, ऐसे करके। मतलब बहुत ही सिंपल डायग्राम है। 2 डिवाइड में इसको पार्ट कर देंगे तो ये 4 कंपार्टमेंट इसके हो गए। तो इसमें अब स्टेप बाय स्टेप इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है इस स्ट्रक्चर में। अब पहले देखो, हमने ड्रॉ किया, वैसे ड्रॉ किया है वैसे ही हम आपको बता देते हैं। हमने पहले ये वाला पार्ट ड्रॉ किया, जो ये दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक कलर में। इसमें क्या किया, इसके बाद ये सेकंड पार्ट हमने ड्रॉ किया। अब इन दोनों पार्ट को 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा राइट साइड में है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो आर्टरिया होगा, मतलब आर्टरी से रिलेटेड होगा। तो इसको बोलते हैं राइट आर्टरी एंड लेफ्ट आर्टरी। नीचे आएंगे तो वेंट्रिकल, जो मतलब 2 ही वेन्स होती हैं मेनली हार्ट के अंदर, एक तो आर्टरी और एक वेन। आर्टरी का वर्क होता है कि वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, उसको हार्ट से अदर ऑर्गन्स में सप्लाई करता है। और जो वेंट्रिकल है उसका वर्क होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनप्योर ब्लड है, उसको लंग्स के थ्रू, किडनी के थ्रू वो प्योर करवाता है। तो ये दोनों के वर्क पता हो गए। तो ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये हो गए स्ट्रक्चर। इसके बाद हमने ड्रॉ किया ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पल्मोनरी अरोटा। इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किया, इसमें सिस्टमिक आर्ट। आपको नेम याद रखने हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद इसको ड्रॉ करने के बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं अपन। एक होगा इसमें अरोटा, जो मेन वेन होगी। इसके बाद इंफीरियर वीना के, मतलब नीचे की ओर है इसलिए इसको इंफीरियर बोलेंगे, और ऊपर की ओर यही वेन हो जाएगी सुपीरियर वीना केवा। इनका भी रोल होगा, वो आगे हम बताएंगे आपको। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। और इधर आ गया लेफ्ट पल्मोनरी वेन और उधर की साइड आ गया राइट पल्मोनरी वेन। अगर आप इतना डायग्राम बना देते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे।
बहुत ही सिंपल है, आपको भी लग रहा होगा। अब देखिए लोकेशन ऑफ हार्ट। अब आप सभी जानते हैं कि आपके हार्ट की लोकेशन क्या है। ये आपकी बॉडी, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो आप बता सकते हैं कि आपका हार्ट किधर है। लेफ्ट साइड में है, ऑब्वियसली सभी को पता है। लोकेशन ऑफ हार्ट लेफ्ट साइड इन द बॉडी थोरेसिक पार्ट। इस पार्ट को हम बोलते हैं थोरेसिक पार्ट। तो अगर आप स्ट्रक्चर बना दिया तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी भी लिख सकते हैं अपने मन से, जो बेसिक होगा हार्ट से रिलेटेड वो लिख सकते हैं इसके अंदर। हार्ट प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, सभी को पता होना चाहिए। हार्ट इज कवर्ड बाय 2 लेयर। अब लेयर्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये 2 लेयर से कवर होता नहीं, 3 लेयर से कवर होता है, लेकिन हम इसमें आपको बताएंगे सिर्फ आउटर और इनर। तो जो आउटर लेयर होगी जो इसकी हार्ट की, वो होगी पेराइटल पेरिकार्डियम। नेम याद रखना है इसका, पेराइटल पेरिकार्डियम। तो आपको ये मतलब एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। इनर है विसरल पेरिकार्डियम, और जो इनके मिड में मतलब जो मिड में आएगी उसको बोलते हैं मीजो पेरिकार्डियम। तो ये इसकी लेयर्स हो गई। अब जो गैप बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम कैविटी, या फिर जो फ्लूइड उसके अंदर भरा होगा उसको बोलेंगे पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो ये इतना बेसिक आप लिख सकते हैं, क्योंकि डायग्राम से ही कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत उसमें थ्योरी भी ऐड करना होता है। अब ये हो गया एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने देखी। अब थोड़ा इंटरनल देख लेते हैं, मतलब थोड़ा और इसको अंदर जाते हैं। तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, सेम स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज है, मतलब इसको थोड़ा बहुत हमने काट के डिराइव किया। इसमें ये ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, ये इसको इंटरनल स्ट्रक्चर होगी। तो इसमें क्या है, सेम हमने बना लिया, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बना लिया, 4 पार्ट में इसको काट दिया। इसके बाद दोनों जो हमने वेन्स बनाई थी अरोटा, उसको बना दिया। अब ये जो इंटरनल है तो अंदर की तरफ ऐसे खुला हुआ नहीं दिखेगा, तो इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। अब आगे चलते हैं। हार्ट में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, राइट जो आर्टरिया है और राइट वेंट्रिकल के बीच वाल प्रेजेंट होते हैं, उस वाल को क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल। तो इसको 3 से हमने डिनोट कर दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो लेफ्ट आर्टरिया है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच जो वाल्स प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे बाइकास्पिड वाल। इन्हीं वाल के ओपन होने और क्लोज होने से जो आवाज आती है वही होती है हार्ट की जो वॉइस होती है, लप डप लप डप, इन्हीं के कारण आती है। आगे जो वर्किंग होगी हार्ट की उसमें हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अब इसमें आगे क्या दे रखा है, पेपिलरी मसल्स और अरोटा, ये सेम हो गया, इंफीरियर वीना केवा सुपीरियर वीना केवा। अब पेपिलरी मसल्स क्या होती हैं, ये जो कंडक्शन होगा तो हार्ट वर्किंग होगी उसके लिए हेल्प होंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं, अब सिंपल हम एनाटॉमी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो देख लेते हैं आगे थ्योरी क्या लिखेंगे इसके अंदर। इट कंसिस्ट 4 चेंबर, 4 चेंबर है इसके अंदर, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरिया। 4 वाल्व होंगे इसके अंदर, 2 तो ये वाल्व है और इसके अंदर प्रेजेंट होगा, और इसके अंदर आईवीसी और एसवीसी। 2 आर्टरियम हो गए, 1 2 एंड 2 वेंट्रिकल हो गए। इसके अलावा 2 सेपरेट पंप्स होंगे इसके अंदर, राइट एंड लेफ्ट में 2 पंप्स भी होंगे। अब देख लेते हैं इसकी वर्किंग क्या होगी। जैसे राइट साइड रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इट टू द लंग्स, मतलब जो राइट साइड होगा इसका ये वाला पार्ट, ये क्या करता है, जो ब्लड होता है उसको रिसीव करता है, एंड जो ब्लड होता है उसको रिसीव करता है, रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ब्लड को, ये बॉडी है इससे ब्लड को रिसीव करेगा, देन इसको सेंड करेगा लंग्स में। लंग्स में कैसे, जैसे यहां पर ये है, इसमें प्योर ब्लड आया तो इसमें इम्प्योर ब्लड है, ये डायरेक्ट लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगा, देन किडनी से होते हुए फिल्टर हो जाएगा। आगे है लेफ्ट साइड रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स, तो इधर की साइड लंग्स, ये बॉडी से आया, लेफ्ट जो राइट साइड है उससे लंग्स में गया और लंग्स से डायरेक्ट लेफ्ट साइड में आएगा। तो लेफ्ट साइड रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड सेंड टू बॉडी सिस्टम, क्योंकि प्योर ब्लड ही बॉडी सिस्टम में सर्कुलेट किया जाता है, इसके अलावा किडनी के थ्रू होते हुए वो फिल्टर हो जाता है। तो इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, द राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम है उसमें क्या होगा, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आईवीसी बिलो एंड
एसवीसी अबव ये क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड होता है उसको फिलेट करेगा, ऊपर की साइड से करेगा सुपीरियर वीना केवा और नीचे की साइड से करेगा इंफीरियर वीना केवा। ये इसका वर्क हो गया। सेकंड जो राइट वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल है उसका क्या वर्क है, रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से वाल के थ्रू ब्लड आएगा इसके अंदर, तो रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम थ्रू द ट्राइकास्पिड वाल, जो वाल इसके बीच में लगा हुआ है। देन जो लेफ्ट एट्रियम है उसका क्या वर्क होगा, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन है उससे ऑक्सीजनेट जो प्योर ब्लड है लंग से आएगा, उसको ये रिसीव करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है अब ये वाल्व ओपन होगा, तो इससे जो प्योर ब्लड है पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट हाई प्रेशर थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अब इसमें आ जाएगा और इसके थ्रू सिस्टेमिक जो हमारा बॉडी सिस्टम है, जहां जहां ब्लड मतलब ऑल बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो यहां से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहां से सप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बेसिकली हम इतना ही देखेंगे। आज के लेक्चर में आपको कवर हो गया होगा। अगर आपको एक सिंपल 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड डिफाइन एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, तो आपको इतना ही लिखना है। इसमें आप अच्छे से रिप्रेजेंट करना, डायग्राम पे मेन फोकस आपका होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल डायग्राम मैंने बताया है। अगर आपको और भी डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और आप इसकी प्रैक्टिस करना, इजीली आ जाएगा। गारंटी लेता हूं सभी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जिसको डायग्राम नहीं भी बनाना आता वो भी इसको बना सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्शन ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए क्या कमी है इसके अंदर, उसमें हम इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।